वह आ रहा है। हमारी आंखें देखती हैं कि वह आ रहा है। ग्राह के फंदे से गज को छुड़ाने के लिए जैसे वह दौड़ा था, वैसे ही शैतान के मुख में ग्रसित मनुष्यता को बचाने के लिए गरुड़ पर चढ़ा हुआ वह नट नागर तीर की तरह सनसनाता हुआ चला आ रहा है। बस बहुत हो चुका। मनुष्य को बड़ी करारी ठोकर लगी है। उंगलियां टूट गई हैं, घुटने फूट गए हैं और भेजे के बल ऐसा धड़ाम से गिरा है कि सिर में से खून की तलोली बंध रही है। मुद्दतों का खाया पिया निकल गया। मुद्दतों से पाली पोसी देह चकनाचूर हो गई। नस नस में दर्द हो रहा है। चिल्लाने की भी ताकत नहीं रही। अब तो वह असहाय अवस्था में पड़ा हुआ धीरे धीरे कराह रहा है। अपना बल, जिसके मद से वह पागल बना हुआ था और पर्वत को तृण समझता हुआ आकाश को अपनी मुट्ठी में लेने की तैयारी कर रहा था, आज वह बल चूर चूर हो गया है। ग्राह से ग्रसित होकर गज का घमंड टूटा था। महायुद्ध की विनाश लीला ने मनुष्य का मद चूर कर दिया है। इन पंक्तियों के लिखे जाते समय तक संसार का बड़ा भारी विनाश हो चुका है और आगे और भी भयंकर त्रास होने वाला है। इस मरमान तक के चोट से मनुष्य सिहर उठा है। उसकी आंखें अब खुली हैं और समझा है कि मैं चाहे जो करता रहूं और उसकी देखभाल ना हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत उछलने वाला बालक जब माता की उपेक्षा करके अपने दुराग्रह पर जिद करता है तो माता उसे एक ठोकर खाने के लिए छोड़ देती है। अब वह चोट बहुत करारी लग चुकी है, ये होश में ला देने के लिए कम नहीं है। दयालु माता इस चोट के बाद चुप नहीं बैठी रहती। वह दौड़ती है और पुत्र की मरहम पट्टी करती है, उसे पुचकारती है, छाती से लगाती है, दुराग्रह की हानि समझाती है और उपदेश करती है कि बेटा अब ऐसा मत करना। सत्य को छोड़कर असत्य की ओर, प्रेम को छोड़कर मोह की ओर, न्याय को छोड़कर अन्याय की ओर जब मानव प्रवृत्तियां मुड़ी तो दिन दूने और रात चौगुने वेग से पतन के गर्त में गिरने लगी। आज वे उस स्थान पर आ पहुंची जहां अंत होता है। ऊपर से गिरा हुआ पत्थर नीचे गिरता हुआ चला आता है और जब तक वह पतन मार्ग शेष रहता है तब तक वह क्रम जारी रहता है। पतन मार्ग समाप्त होते ही नीचे के तल से वह टकराता है और एक बड़े शब्द के साथ चूर चूर हो जाता है। आज असुरत्व की अंतिम सीढ़ी से टकराकर मनुष्यता में विग्रह उत्पन्न हुआ है। विनाशायच दुष्कृताम के अध्याय को पूरा करता हुआ धर्म संस्थापनार्थाय वह बड़े वेग से आ रहा है। मनुष्य दैवी तत्वों से बना हुआ है, उसे देवता बनकर ही रहना है, उसे देवता ही बनकर रहना होगा। कम से कम इस पुण्य भूमि भारती भगवती में तो वह देवत्व कायम ही रहेगा। 33 कोटि देवी देवताओं का यह सुरलोक पाप की पंख में पड़ा हुआ सड़ता नहीं रह सकता। भगवान सत्यनारायण आ रहे हैं। असुरता का शोधन करके सुर तत्व का निर्माण करने के लिए गरुड़ वाहन आज बड़े द्रुत वेग से भूमंडल पर आ रहे हैं। उनकी सुनहरी किरणों से दशों दिशाएं जगमगा रही हैं। उषा काल की मलय समीर जागृत आत्माओं को चैतन्य करती हुई उन्हें उठने का उद्बोधन कर रही हैं और उस उद्बोधन से प्रभावित होकर ऋषि रक्त की असंख्य कर्मवीर आत्माएं उठ रही हैं और युग निर्माण की आधारशिला में अपने रक्त का पुण्य बलिदान देने के लिए प्रसन्न मुख से खड़ी हुई हैं। लीलामय प्रभु की अलौकिक प्रतिभा भक्तजनों के अंतर्मनों में झांक रही है और उन्हें विश्वास दिला रही है कि धर्म संस्थापनार्थाय मैं अविलंब आ रहा हूँ। विवेकवान आत्माएं श्रद्धापूर्वक दिव्य चक्षुओं से देख रही हैं कि वह आ रहा है। सचमुच वह आ रहा है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1943, पृष्ठ संख्या 14। हमारे YouTube चैनल
विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।